मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मोमेंटम था वो गेन हुआ और उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई। ऊपर से सलमान भी आउट हो गए, इसमें कोई मसला नहीं है। जब आप इंटेंटिव क्रिकेट खेलते हैं, जब आप कोशिश करते हैं तो उसमें आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सम टाइम लोग कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को कि वो एक ही तो शायद वो दोबारा से वो बर्डन बन जाए। मुझे एक ओवर में वो तो हो गया, लेकिन मैं उससे पहले अगर 15 या 20 बॉल देखें तो वो अपने आप को जाते ही मोमेंटम मेंटेन नहीं कर सके, जो कि साहबजादा फरहान बना के रखे हुए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान की एक अच्छी परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का एक अच्छा मैच जिसमें तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और स्पेशली मुझे ज्यादा खुशी हुई कि उस्मान तारिक खेले, क्योंकि ये जरूरी था कि वो एक आउटिंग उनकी हुई हो बिफोर टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। साहिबजादा फरहान की बात करते हैं, आपको याद हो अगर पाकिस्तान सुपर लीग के शुरू के सीजन लिए तो ये लूक रॉकी के साथ भी ओपन किया करते थे इस्लामाबाद के लिए। चैंपियंस कप में आपने इनको देखा होगा, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की थी और इत्तेफाक कहें, अजीब बात कहें, इनको किसी टीम ने पिक नहीं किया था इस ड्राफ्ट में, बाद में आ गए थे लेटर ऑन। साहिबजादा की प्रोग्रेस रिसेंट टाइम्स में आपने कैसी देखी और अब थोड़ी सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी भी नजर आ रही है उनकी शॉर्टर फॉर्मेट में? देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी आज की। मैं हमेशा ये कहता हूँ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती रहती है। कंसिस्टेंट नंबर पे कंसिस्टेंसी आप एग्जीक्यूशन करते रहेंगे अपनी प्लान्स की, तो आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। जो भी हफीज ने कहा कि पिछले 6-7 महीनों से वो इसी नंबर पे इस तरह के आपको जो है वो शॉट्स और इस तरह की जो है वो एलिगेंट शॉट्स, प्रॉपर हिटिंग, पावर हिटिंग आपको दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है विद अ ब्यूटीफुल स्ट्राइक रेट एज वेल। आप ये देखें कितनी खूबसूरत शॉट मारी है इसने। और यानी जब आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके अपने फेवरेट नंबर के ऊपर, तो आपका जो अपना नेचुरल गेम है, जो नेचुरल प्लेयर है, वो और अच्छे तरीके से बाहर आएगा। तो आई थिंक ही इज इन अ रियली गुड सॉर्ट ऑफ पोजीशन एट द मोमेंट। इसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका दिमाग भी जो है सही चल रहा है। आई थिंक ही इज अ वेरी हैप्पी लैड एट द मोमेंट इन द ड्रेसिंग रूम, और वो जो है वो मैक्सिमाइज कर रहा है अपने इनिंग्स को, और हर दूसरी तीसरी इनिंग्स में वो 50 करके दे देता है आपको, हर दूसरे मैच में 50 करके दे देता है। और तो जैसे जी बिल्कुल क्विक फायर, वही ना, जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड फॉर द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए। और जब ये दोनों चीजें मिलती चली जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस क्या हाई होगा। आपके सामने कोई भी ऑपोजिशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, आपकी जो सुपर स्ट्रेंथ है, वो आपका इतना बिलीफ अपनी सुपर स्ट्रेंथ पे होता है कि आपका पूरा मैच या पूरी इनिंग अपने सुपर स्ट्रेंथ पे रहती है। वरना आप फौरन शिफ्ट कर जाते हैं, सुपर स्ट्रेंथ से निकल के आप ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब आप ऑप्शंस ढूंढने शुरू जाते हैं ना, तो आप सुपर स्ट्रेंथ से हट गए हैं। तो आई थिंक ही लुक्स इन अ रियली गुड पोजीशन एट द मोमेंट। दिमाग इसका क्लियर है, इमेजिनेशन क्लियर है, कॉन्फिडेंस अच्छा है और अपना डिस्प्ले कर रहा है। बहुत खूबसूरत नॉक किया इसने आज। इनकी बैटिंग का मैंने जिक्र किया कि पावर प्ले और नो पावर प्ले, ये अपना स्टाइल नहीं बदलते, गियर शिफ्टिंग नहीं है, ये शुरू से ही टॉप गियर में होते हैं। अब इसको आप कैलकुलेटेड रिस्क कहें या हाई रिस्क क्रिकेट कहें, लेकिन आई थिंक इनको एक सर्टन लाइसेंस दिया हुआ है टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट ही प्लेज दिस वे एंड इट इज वर्किंग फॉर द टीम। देखिए, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट देना होगा, जहां पर वो अच्छी चीज उन्होंने की है। जिस वक्त साहबजादा को ओपन कराने की बात थी, बहुत इश्यूज थे उस वक्त, फखर भी उस वक्त मिक्स के अंदर थे, बाबर की भी वापसी अगर होनी थी तो ओपन पे होनी थी, बहुत सी चीजें चल रही थी। साइम अयूब भी आउट ऑफ फॉर्म बीच में ऊपर नीचे हो रहे थे, तो लेकिन उनको बैक किया गया, उन्होंने डिलीवर भी किया। बीच में 4-5 मैचेस का ऐसा पैच भी आया जहां पे इनसे रन नहीं हुए, फिर भी इनको बैक किया गया। तो इसमें कप्तान को और कोच को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने उनको सही तरीके पे बैक किया। और फिर प्लेयर का अपनी बात है कि जब साहबजादा को बैक किया, उनको परफॉर्मेंसेस उन्होंने देनी शुरू की और इतने डोमेस्टिक में उनके रन्स थे कि उसको उन्होंने, उस कॉन्फिडेंस ने उसको कैरी किया। आई थिंक बहुत कंप्लीट उनकी परफॉर्मेंस नजर आई है। लेग साइड पे भी स्ट्रांग नजर आते हैं, डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छी शॉट्स मारते हैं, ऑफ साइड भी ओपन अप कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज है कि जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है उसको ही आई गेस इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इनकी बैटिंग देखिए, स्पिनर आ जाए, ऑफ स्पिनर आ जाए, लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाए, फास्ट बॉलर आ जाए, सबको टेक ऑन कर सकते हैं। और आपको ओपनिंग स्लॉट में ऐसे ही प्लेयर चाहिए जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो कि जी एक खास किस्म के बॉलर से या एक खास किस्म की फील्ड सेटिंग से। आज कोशिश की इनको लेग साइड पे फंसाने की जब पावर प्ले था, लेकिन खैर एहसान आदिल ने बॉल भी बहुत ही खराब की ऑफ साइड पे, बट
फिर भी इन्होंने ऑफ साइड को फिर ओपन करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ आपका जोन है। तो आई थिंक ओवरऑल ये चीजें इनकी बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ रोटेशन और स्ट्राइक भी और मजीद हो जाए तो ये 17 का आराम से 100-110 में चेंज हो जाए। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए साहबजादा फरहान जो इतना कंसिस्टेंट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसने रियलाइज किया, उसने अपने आप को ब्लेम किया। जब ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर पे था, तो न्यूजीलैंड टूर पे तो उस टाइम पे एक तो इसका वो जिस पोजीशन पे ये सेलेक्ट हुआ था वहां पे उस टाइम पे हफीज भी था, इसने भी सेलेक्टर के साथ पे ये हल्का था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप खुद अपनी गलती एक्सेप्ट ना करो तब तक आप कामयाब नहीं। उसने के डोमेस्टिक में और इसके अपनी एकेडमी में वहां पे जाके इतनी मेहनत की है कि फास्ट बॉलर पे और स्ट्राइक रोटेशन पे इसने बड़ा काम किया और अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में। तो जब दोबारा से कम बैक हुआ है तो अब ये देखिए कंसिस्टेंटली और रेगुलरली वो रन भी कर रहा है, ऊपर से कंसिस्टेंट भी है, स्ट्राइक रेट भी बढ़ गया है और जो शॉर्ट बॉल का इसको थोड़ा मसला था अब वो भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा, जिस मोमेंटम पे ये खेलते हैं कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई नया बैटर आएगा उसको ऑटोमेटिकली उस पेस पे फौरन दौड़ना जरा मुश्किल होता है। पाकिस्तान का आज भी स्टार्ट ऐसा था कि 200 तक जा रहा था पाकिस्तान हफीज, लेकिन वही हुआ कि 15वें ओवर के बाद थोड़ा मोमेंटम लूज हुआ और शार्ली ने आके एक ही ओवर में 2 विकेट्स हासिल की। देन इट वाज रिवॉल्विंग डोर्स। अच्छा लगा उसमें खेलने का जो एक फील थी, वो जो पाकिस्तान को जिस तरीके से खेलना चाहिए कम से कम उसको टच करने की कोशिश की गई। और जब आप 170-180 इस बॉलिंग अटैक को इन कंडीशन में करके दोगे यू विल हैव मोर चांसेस टू विन। चलिए और बात करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, जो कि यूएसए के खिलाफ उन्होंने दी 32 रन से मैच जीता और 2 और पॉइंट्स हासिल कर लिए। तो इस पे और डिटेल डिस्कशन होगा।